किसी ने सच ही कहा है, क्रोध से बड़ी ताकत है, शांत रहना, और बदले से बड़ी जीत है क्षमा करना। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे सब गलत समझ बैठे थे, लेकिन एक गुरु ने उसे समझने का रास्ता चुना। बहुत समय पहले घने जंगलों और छोटी पहाड़ियों से घिरे क्षेत्र में एक गुरुकुल हुआ करता था। चारों ओर पेड़ बहती छोटी नदी और मिट्टी से बने कक्ष। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया जाता था। इस गुरुकुल के प्रमुख गुरु थे आचार्य देवदत्त। उनकी वाणी में शांति और आंखों में करुणा बसती थी। उनका मानना था, गलती करने वाला दंड का नहीं, दिशा का भूखा होता है। एक दिन दूर गांव से एक नया बालक वहां पहुंचा। उसका नाम था अर्जुन। साधारण वस्त्र, झुकी हुई नजर और मन में छुपा डर। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी का लेख पट्ट गायब, कभी किसी का मिट्टी का जलपात्र, तो कभी किसी की भोजन थाली। पहले शिष्यों ने सोचा शायद भूलवश इधर उधर रख दी होगी, पर जब यह बार बार होने लगा तो एक दिन एक शिष्य ने अर्जुन को वस्तु उठाते देख लिया। सभी शिष्य तुरंत आचार्य देवदत्त के कक्ष में पहुंचे। गुरुजी, ये नया बालक चोरी करता है। आज हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। सबको विश्वास था कि अब कठोर दंड मिलेगा या उसे गुरुकुल से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन गुरुजी शांत रहे। उन्होंने सबकी बातें सुनी और केवल इतना कहा, ठीक है, तुम सब अपने कक्षों में लौट जाओ। ना कोई डांट, ना कोई दंड, सब चकित रह गए। अर्जुन को लगा कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। उसका साहस बढ़ गया। कुछ दिन बाद उसने फिर चोरी की। इस बार शिष्यों का धैर्य टूट गया। वे फिर गुरुजी के पास पहुंचे और व्याकुल स्वर में बोले, गुरुजी, आप इसे क्यों नहीं रोकते? ये हमारे गुरुकुल की मर्यादा तोड़ रहा है। गुरुजी ने फिर सबकी बात सुनी और उन्हें वापस भेज दिया। अंत में शिष्यों ने सीधे पूछ लिया, गुरुजी, आप इसे बाहर क्यों नहीं करते? गुरुजी मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्सो, तुम सब वर्षों से यहाँ हो, तुमने सत्य और ईमानदारी सीखी है, लेकिन अर्जुन ऐसे स्थान से आया है जहां उसे छीनना सिखाया गया, कमाना नहीं। यदि मैं इसे आज दंड देकर निकाल दूं तो ये फिर उसी अंधकार में लौट जाएगा। याद रखो, डर से मन झुकता है पर बदलता नहीं, लेकिन अच्छाई के बीच रहकर बुराई स्वयं लज्जित हो जाती है। शिष्य मौन हो गए। उन्होंने समझा कि वे व्यक्ति को नहीं, उसकी गलती को सुधारना चाहते थे। उस दिन के बाद सबने अर्जुन को अपनाया। धीरे धीरे उसने चोरी छोड़ दी, मेहनत करना सीखा और वही बालक एक दिन सबसे विश्वसनीय शिष्य बन गया। दोस्तों, हर गलत आदत को दंड की नहीं, सही वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि दंड डर पैदा करता है, पर प्रेम और ज्ञान इंसान को बदल देते हैं।